नहीं, कोई नहीं है At ऐसा least तो मुसलमान है ही नहीं अफगानिस्तान में कोई। नो आई कैन एक्सप्लेन, क्योंकि मेरी पैदाइश अफगानिस्तान में नहीं है। आई लिव इन यूरोप, और यहाँ पर जो भी तो अगर आप लिव इन यूरोप करते यूरोप में हैं तो नंगा नाच करके रखे, वहां के मुसलमान तो नंगा नाच करके रखे वो तो यूरोप में। कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं डेली कि उनको शरिया चाहिए। आपने अरबी नहीं कभी पढ़ी है, कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल सी बात है। नहीं मैंने पढ़ी है, मैं आपको अच्छा, आयतल कुर्सी सुनाइए। आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल कय्यूम ला अअबुदु व तअबुदून वला अंतुम दूर आबिदून। फिटे मुंह सर आपके आयतल कुर्सी सुनाने में। सर आप ऐसा करें, तो बजाय इसके कि मैं आपसे बहस करूं, आप YouTube से सुने। यू कैन नहीं, ओनली तो लर्न YouTube फ्रॉम से अस फ्रॉम द YouTube। But I have a special question, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बैक स्टेज हूँ आपसे। Ask your special question, one You question. don't qualify, कोई बात। you don't qualify to have discussion, I'll but answer ठीक है। I'll answer him the question. I'll give him this question. जी मेरे पास एक सवाल था, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू रीड। Start the question. Forget everything else. ओके, मेरे को प्रॉफिट की मैरिज सफिया से इंक्लूड दे कुछ हदीस चाहिए, क्योंकि वो सफैया के लिए हमारे इसी चैनल पे, एक्सप्रेस साहिल ऑफिशियल चैनल पे स्ट्रीम पड़ी हुई है जहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, वो आप जाके देख लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, जिसने सफैया की मैरिज हमसे पूछनी, सर मुसलमान तो वाकई नहीं, अब तो साबित हो गया था। सॉरी साहिल भाई, मैंने फिर भी इस लेवरेज दिया था। यस, दिस इज यस। नहीं दैट इज फाइन एडम साहब, लेकिन अच्छा हो ना अपन टेस्ट पहले ही चेक कर लिया, वरना इट डजंट इवन मेक सेंस टू हैव डिस्कशन विद दीस काइंड ऑफ मुस्लिम्स। होंगे वो मुस्लिम, लेकिन वो इस्लाम का दिफा करने आ रहे, मतलब ही नहीं बनता। सर ये एबीसीडी जिसको नहीं पता, कुरान नहीं जिसने पढ़ा, वो क्या दिफा करेगा? मुस्तफा नवीद, यार कोई पढ़ा लिखा मुसलमान चाहिए मुझे, चेंगो किस्म का। मुस्तफा हाफिज नहीं, वो हफीज है, नाम है उसका। अच्छा, मुस्तफा नवीद। यार ये अहमद का कंक्लूड कर लेते आदम साहब, अहमद फिर से आया है। अहमद के वापस आया? हाँ, मुस्तफा भाई थोड़ा सा रुकिए आप। हाँ भाई अहमद, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे या छोड़ दिए थे? तबीयत खराब हो गई थी आप? हाँ, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए। वो हदीस पढ़ के खराब होना ही था यार, बड़े बड़ों का खराब हो जाता है। अपनी तो थूक के खिलाने वाला नबी पढ़ के तो तबीयत खराब होना ही था। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में यार, आई अंडरस्टैंड दैट। तो फिर ऐसे नबी को नबी क्यों मानते हो भाई? उस टाइम तो अरब में पानी का प्रॉब्लम था ना। पानी का प्रॉब्लम तो देखिए, ये प्रॉब्लम तो नहीं था कि आप जिस पानी में थूको वही पानी दूसरों को पिला दो। यार रियली उस टाइम में पानी का प्रॉब्लम था, तो इसका मतलब है थूको वाला पानी पिलाओगे लोगों को? मतलब एडम साहब 5 मिनट उसने दिमाग लगाया कि मैं अपने नबी को कैसे बचाऊं, तो बेस्ट आर्ग्यूमेंट उसको ये आया कि वहां पानी का प्रॉब्लम था, इस वजह से रसूलुल्लाह थूक के पानी दे रहे थे। यार रियली अहमद, यार दुनिया हंस रही है इस बात पे यार, क्या कर रहे हो भाई? जमजम क्या कर रहा था फिर? जमजम के कुएं पे क्या ताला लगा हुआ था उस वक्त? हाँ भाई अहमद, क्या यार जमजम का कुआं बंद हो गया था क्या? खुला था तो सूख गया था। तो फिर ये तेरा नबी जो है वो क्या कर रहा है भाई? नहीं, ये वाला कमेंट सबसे भारी है, थुक्कल बाल। नहीं यार, हमारे नबी बहुत अच्छे हैं। वो पानी वाकई प्रिजर्व कर रहे थे। वो कहा था ना, वो हमारे किसी हिंदू भाई ने यहाँ पे, वो प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर हो रहा था वाकई यार। वो सरकास्टिक रिमार्क को सही समझ बैठा, वापस आ गया। अबे अहमद, वो सरकास्टिक रिमार्क था मेरी जान। सरकाज़म को समझते हो? वो सरकाज़म था यार मोमिन फिर बोलते हैं कि तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। यार तुम मजाक अपने आप को भला चुके हो इस ऐसे नबी को मानकर। निकलो इस गंदगी से, ताकि खुद का तुम्हारा मजाक ना बने। हमें तो बचपन से ये सब हदीस नहीं दिखाया गया है, तो अभी दिखा दी ना, आगे बोल। अब बहाने नहीं है तेरे पास, दिखा दिया।
सच में थूकते जल्दी बोल थे भाई। क्या? दूसरे, अरे सच में क्या, तेरे सामने दिखाया ना भाई। अच्छा ये भी बांग्लादेशी है ना साहिल साहब? हाँ बांग्लादेशी है। हाँ एक मिनट, ये दिखा दो इनके बंगाल वाले कर क्या रहे हैं। अरे यार चलो हाँ भाई अहमद, मैं तो कभी ऐसा नहीं करता। तू तुम्हारे नहीं मम्मी करता कर रहे छोड़ना, हैं? लेकिन तेरे नबी जो कर रहे थे। छी 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 छी, कितने गंदे लोग बुद्धा हैं। का कुआ। हाँ भाई, तू नहीं करता वो छोड़ दे, लेकिन तेरे नबी जो ये गंदी गंदी हरकतें करके गए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? भाई यार सच मुझे एक बात बताऊं बता, तो मुझे एक बात बता, अगर एक कुआं हो जिसके अंदर मरे हुए कुत्ते पड़े हों और औरतों के हेज के कपड़े पड़े हों, तो क्या तू उस कुएं से पानी मुंह में डालेगा? मैं तो कभी नहीं ऐसा करूंगा। और अगर तेरा नबी डाले तो? वो हदीस मैंने देखा है। हम्म, तो मतलब जब वो अबू दाऊद वहां पर गया था तब उस वहां पर कोई मतलब गंदगी नहीं था। अबू दाऊद जब गया था नहीं, तो वही तो ऐसा नहीं बता है। रहा है। ऐसा नहीं है, गंदगी नहीं था भाई, वो साइज बता रहा है उसकी, वो कुएं की साइज बता रहा है अबू दाऊद। तुम्हारे तुम्हारे जो ये जितने पंटर लोग हैं ना, तुमको एड़ा बनाते हैं। तब मैंने बोला था कि नबी ने तो कहा था कि कोई भी ये देख, चीज ऐसा नहीं ये देख, सामने कि देख, सामने देख, हदीस देख, हदीस देख, ये देख। The people asked the messenger of Allah, can we perform wuzu out of the well of Buddha, which is a well into which menstruation cloth, dead dogs, stinking things were thrown? He replied, water is pure and not defiled by anything. मोहम्मद को लोगों ने एक्सप्लिसिटली पूछा कि हम वेल ऑफ बुद्धा से वजू कर ले जिसके अंदर मरे हुए कुत्ते भी पड़े हुए हैं और मेंस्ट्रुएशन हेज के कपड़े भी पड़े हुए हैं, खून से लिपटे हुए, औरतों के यूनी से निकले हुए खून से लिपटे हुए। मोहम्मद ने कहा हाँ कर लो। और फिर ये देख, तेरा नबी खुद कर रहा है, ये देख। आई पास बाय द प्रॉफिट व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग वजू फ्रॉम द वेल ऑफ बुद्धा। मोहम्मद वजू कर रहा था वेल ऑफ बुद्धा से। आई सेड आर यू परफॉर्मिंग वजू फ्रॉम इट व्हेन गार्बेज इज थ्रोन इनटू इट, जबकि इसमें गार्बेज गिराया जाता है, कैसा था? कूड़ा करकट। उसने कहा हाँ। अच्छा, कुछ नहीं। रसूल की स्टेटमेंट तो देखो, पानी किसी भी चीज से इम्प्योर नहीं होता है। सोचो, मतलब पानी में कुछ भी मिला लो, तेरे ग्लास में मूत्र डाल के दूंगा, पी लेंगे पानी में। हाँ, क्योंकि पानी किसी भी चीज से इम्प्योर नहीं होता। अब ये तेरी वाली हदीस, आई हर्ड द पीपल आस्क द प्रॉफिट वाटर इज ब्रॉट टू यू फ्रॉम द वेल ऑफ बुद्धा, इन इट द वेल व्हिच डेड डॉग्स मेंस्ट्रुएशन क्लोथ्स एंड एक्सक्रीमेंट ऑफ द पीपल। एक्सक्रीमेंट किसे कहते हैं? टट्टी को। लोगों की टट्टियां गिराई जाती हैं। मोहम्मद ने कहा वाटर इज प्योर नॉट डिफाइल्ड बाय एनीथिंग। और इतना छोटा सा वेल है ये। क्या यार, तेरा देख नबी ले वो वेल टट्टी की वाले साइज पानी को देख मुंह में ले, ले रहा है। वेल की साइज देख ले कितनी छोटी है वो। हाँ, टट्टों तक जाती है, सिर्फ प्यूब्स तक, रीचेस प्यूब्स ओनली, टट्टों तक जाता है भाई, इतना गहरा है। जब वो फुल होता है, जब वो फुल नहीं होता था घुटनों तक जाता है। मतलब स्विमिंग पूल भी उससे बड़ा होता है एडम साहब। हाँ जी। और अगर और उसकी जो ऐसे ब्रेथ है, स्विमिंग पूल पे, हाँ, हाँ, ब्रेथ जो है वो एक कपड़े की शीट के बराबर है साहिल साहब, यानी कि 3 गज, हाँ, 3 गज, 2.5 गज की शीट होती है ना आपकी चादर वाली। हाँ, एक हाँ, गज में होता है 3.25 फुट या 3.25 फुट, मुझे याद नहीं है एक गज में कितना होता है। तो मतलब 3 ढाई 3 बाई 6 3 9 ढाई 10 बाई, फुट चौड़ा। हाँ। तो मैंने चादर ये 10 फीट हदीस की नहीं होती है एडम साहब, 6 फीट की होती है मैक्सिमम। और वो टाइम कितने पे फीट तो की आप होती है? सोचो, वो 6 फीट की होती है ना। बेड जो है 6x6 का, किंग साइज का 6x6 का बेड होता है। नहीं, चादर जो हम गले पे लेते हैं, जो शॉल लेते हैं, वो हाँ सवा गज की होती है, 1.25 गज की। 3 और एक 4 को फुट, 4-4.5 फुट की होती है। बिल्कुल सही कह रहे 4 हैं साहिल फीट साहब। पकड़ लो, 10 तो ज्यादा हो गया, डबल 4-4.5 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा, 3 फीट, हाँ। क्योंकि टट्टो तक लाना है, प्यूब्स तक लाना है।
टट्टों तक। हाँ, तो 3 फीट पकड़ इसके अंदर मरा हुआ कुत्ता भी पड़ा है, इसके अंदर इंसानों की टट्टियां भी पड़ी हैं, इसके अंदर हेज के कपड़े भी गिरे हुए हैं, उसमें से मोहम्मद पानी निकाल के वजू कर रहा है। क्या मेंटली रिटार्डेड बंदा है यार तेरा नबी? मैंने ये हदीस पढ़ के एक हाफिज से पूछा था, वो उसने अभी कहा था कि जब जब अभी दाऊद गया था वहां पे तब ये चीजें नहीं पड़ी थी, लेकिन मोहम्मद जब वजू कर रहा है उस वक्त तो ये चीजें पड़ी है ना, क्योंकि लोग हाँ, पूछते हैं मैंने तू इस पानी से वजू कर रहा है जिसके अंदर ये सब कुछ पड़ा है। मैंने तो उससे वो पूछा था कि नबी तो बोल रहा था कि पानी किसी भी चीज से नापाक लेकिन नहीं नबी वजू कब कर रहा है? जब ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लोग उससे पूछ रहे हैं सब कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर। तब उसने हदीस को मानने से इनकार कर दिया था। मानने से इनकार कर दिया तो हम क्या करें भाई? लिखी हुई है, सही तो हदीस है, उसके हाँ उसके वो तो बोलने किसी भी से चीज नहीं को मानने चलेगा से ना। इनकार कर देगा। अल अलबानी, शेख अलबानी ने भी सही कहा हुआ है, सही अबी दाऊद में लिखा हुआ है, शेख अलबानी ने भी इसको सही कहा है। अब वो कह दे कि कहां चिट्टा है, तो हम क्या करें? कहां चिट्टा है भाई मुझे इससे इसकी बेहतर तो तेरा गंदगी नबी दिखा दी गटर के भाई। पानी से वजू कर लेता भाई। गटर का पानी भी पानी है ना, चलता हुआ है, रुका हुआ भी नहीं है। गंदे नाले का पानी भी चलता हुआ है। साहब साहब, इंडिया में गंदे नाले होते हैं, ओपन सीवरेज जो होते हैं, गंदे नाले होते हैं ना। होते हैं भाई, होते हैं। आगे गंदे नाले नबी देख लेता आपका तो गंदे नाले से वजू करना शुरू कर देता। पानी कैन नॉट बी डिफाइल्ड बाय एनीथिंग। शावर लो, शावर लेने का पानी गंदे नाले में जाओ, उसमें जाके छलांग मार के शावर बाथ ले लो। मेंटली रिटार्डेड नबी है यार। बांग्लादेशी बोलेगा मुझे पता था तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। नहीं भाई, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अमित आजकल गलत टाइम पे तो ये चीजें लाता है यार। नहीं, मैं चलाया मन में लगा। मैं चला गया यार, साहिल साहब फिर दूसरे बंदे को ले ले यार। वो नहीं, मेरे को समझ तो आ रहा वो है, वाला मीम चलाने का था एडम साहब। ये इस वक्त ना वो- इमोशनल लेवल पे आया हुआ था, इससे बात अभी मजीद करनी थी। चलो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट होगी। ओके, हाँ आएगा फिर आएगा एडम वो साहब, 5 कुछ सुपर मिनट। चैट ले लेते हैं। जी जी कुछ सुपर चैट हमारे एक डीटी भाई ने बहुत सारी एक एक करके मेंबरशिप गिफ्ट की है, पहले उसको निपटा देते हैं। डीटी भाई ने 1247 को एक मेंबरशिप गिफ्ट की थी, थैंक यू। फिर 1253 को एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और डीटी भाई ने फिर 1241 को एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, 1237 को एक मेंबरशिप गिफ्ट की है। फिर उसके बाद तुम्हारा 1224 को एक मेंबरशिप गिफ्ट की, 1222 को एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, वाह भाई वाह। फिर 1218 को एक मेंबरशिप गिफ्ट की है डिड्डी भाई ने, और उसके बाद 12/9 को किया है, 12/8 को किया है, 12/6 को किया है, 12/4, 12/2, क्या बात है भाई, ये तो लंबी लाइन लगा दी है। 12/1, 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे भी डिड्डी भाई ने मेंबरशिप गिफ्ट की थी। 11:58 को की है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 57, 56, 11:56, 11:54, 11:53 और 11:52। मतलब डिड्डी डिड्डी है सब जगह पे, डिड्डी डिड्डी सब जगह पे वही चल रहा है। उसके बाद कहाँ से इनका सिलसिला शुरू हुआ था? अच्छा, भूषण भाई ने भी 5 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू सो मच भूषण भाई। उसके बाद ओके, डिड्डी भाई की सारी मेंबरशिप जो है वो हमने यहाँ पे है क्या? ओके नहीं, ठीक है। मोटरसाइकिल मैड करे, सेम मुस्लिम्स कॉल माय कम्युनिटी अनक्लीन एंड चूरा while their नबी was the doing all this, अस्तगफिरुल्लाह। बिल्कुल, आप देखिए ना, मैंने वही कहा ना कि वो नबी जो ये कहता हो कि पाकी जो है वो आधा ईमान है, इस तरीके के चूरन देना अपनी बातों से, और उसके बाद एक्शन उनके इतने वाहियात और इतने अजीब अजीब है कि इंसान को जो है ना शर्म आ जाए, और वो तो मतलब उसको डिफेंड करने से भी करने के पहले 100 बार सोचे कि यार मैं किस तरीके से इसको डिफेंड कर पाऊं। तो ये सोचना पड़ेगा मोमिन हजरात को। ओके,
वाईके भाई हाँ सही बोले, वजू कर तो लेते वो लोग, सही बोले। और अतुल हल्दानकर कह रहे हाउ मेनी एक्स मुस्लिम्स आर इन इंडिया। सर जो प्यू रिसर्च के डेटा से हमने नंबर बनाया था वो तकरीबन कुछ 2 करोड़ के आसपास का होता है। राजकुमार भरकोतियो कह रहे सुनन अबी दाऊद 2076 सेज हलाला इज नॉट लॉफुल। भाई वो जो है ना वो फिक्स हलाले की बात हो रही है, जो 2076 की बात अगर हो भी रही है, जिसने हलाला किया या करवाया उस पे अल्लाह की लानत, इस तरीके की हदीस आती है, वो उसमें ऐसा है कि भाई आपने फिक्स किया है, मतलब आपने इस तरीके से किया कि मैं 2 दिन के लिए ही शादी कर रहा हूं, उसके बाद तुझे तलाक दे दूंगा ताकि तू अपने पहले हस्बैंड के पास जा, तो इस तरीके का हलाला जो है वो हराम है। लेकिन जो कुरान वाला हलाला है वो बिल्कुल साफ है कि आपको अपने हस्बैंड के पास, मतलब पुराने हस्बैंड के पास जिसको आपने तलाक दी है, उसके पास आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले और उसके साथ सेक्स ना कर ले। ठीक है प्यारे भाई, आई होप यू गॉट द आंसर। भारती तुषी कह रहे थे नबी इज नॉट मैड, ही इज सिजोफ्रेनिक। सब क्वालिटीज है भाई, मैडनेस की भी है, सिजोफ्रेनिक की भी है, एक क्या कहते हैं वो डाकू वाली बात भी है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, नेगेटिव ट्रेट्स। आदित्य रजवाल साहब कह रहे सर हाउ मेनी एक्स मुस्लिम्स आर देयर इन ईरान इन परसेंटेज। हमने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था, एक मोमिन भाई वहां पे गए थे, उनके मुताबिक तकरीबन 50%, 80% के आसपास जो एक पर्टिकुलर सिटी है वहां पे तो 80% के आसपास एक्स मुस्लिम है। और ओवरऑल अगर ईरान को ले ले तो उन्होंने कहा था कि 50% के आसपास जो है ना लोग वहां पे एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। एक्सीमैट कह रहे नोबी इन्वेंटेड फेस वॉश, वाह भाई वाह। शरीफ बदमाश करे प्लीज स्टॉप, आई एम एट वर्क। अरे वर्क पे भी मजे लेते जाइए। गुरप्रीत सिंह कह रहे आई हैव अ जेट ब्लैक मैस्टरडोर। भाई वो डेविल है गुरप्रीत भाई मोहम्मद साहब के हिसाब से वो डेविल है, आपका कुत्ता वो जीने का हक नहीं है उसको। वाई के भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, मैदान में आ गए वाई के भाई भी, और डिटी भाई फिर स्टार्ट हो गए, नहीं 1/13 को इन्होंने दी थी डिटी भाई, थैंक यू सो मच। कुमार एसी इंस्टॉलेशन एंड एसी रिपेयर सर्विस मुंबई भाई कह रहे लगे रहो भाई, थैंक यू सो मच। लोकेश दुबे साहब कह रहे साहिल भाई ये आपका मॉडरेटर प्रेम जी आपके ही पैरेलल स्ट्रीम चला रहा है, आपकी लाइव चैट में से लिंक दे देकर आपकी ही 200 व्यूअर्स लेके जा रहा, और ये एडम के खिलाफ यार अपना प्रेम भाई क्या सीन है, आप अलग से हमारी स्ट्रीम चला रहे हो अभी लाइव, क्या सीन है जरा बताना यार। अच्छे भाई ये प्रेम भाई तो अमित साहब देखना जरा क्या कुछ मसले मसाइल हो गए क्या? नहीं अलग से अपनी स्ट्रीम कर रहे हैं, वो तो ये इमाम आता है वो आपको मालूम है वोट लगाता है, इनके 5-10-12 लोग देखते रहते, तो अभी वो नहीं अपनी लाइव स्ट्रीम नहीं चला रहे ना। नहीं अपनी नहीं, वो खुद की कर रहे हैं भाई, तो खुद की स्ट्रीम हमारा मॉडरेटर हो या कोई दूसरा एक्स मुस्लिम हो भाई, ही हैज ऑल द राइट टू डू लाइव स्ट्रीम एट एनी टाइम, हमारे साथ पैरेलली करे या कोई भी टाइम पे करे, ही हैज ऑल द राइट, उसमें हम उनको कैसे मना कर सकते भाई, कोई इशू नहीं। वाईके भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट किए और 151 को थैंक यू सो मच वाईके भाई। आज तो मेंबरशिप पे मेंबरशिप गिफ्ट की जा रही है भाई, जो लोग मेंबरशिप ऑप्शन ऑन करके रख ले आप गिफ्टिंग मेंबरशिप का, ताकि आपको फ्री में मेंबरशिप मिल जाए। पूजा जी कह रही हैं 5 years ago some Muslim guys was trying to convert me saying दोज़ख की आग, as I'm a well versed with Vedas I questioned him, then he started abusing me। इसी तरीके से आपको इस्लाम की भी जानकारी होना चाहिए ताकि आप उनके झांसे में ना आ सके। डिड्डी भाई कह रहे इट्स लाइक सेइंग दोज हु हैव अ PEN और IS are called man, if this is from God let it tell us something that we could not have investigate ourselves। सही कहा आपने। और ओ सौदा मैंने तुम्हें पहचान लिया कह रहे हैं अम्र बिन हाकिम से पोपट नफरत क्यों करता था और सुमैया की क्या कहानी है। यार ये देखना पड़ेगा मुझे, इसका आइडिया नहीं है। तो एडम साहब जब आएंगे, मेरे ख्याल से एडम साहब यहाँ वहाँ हुए हैं तो आपका जवाब दे देंगे। मीनवाइल हमारे साथ इमरोज भाई जुड़े हैं, इमरोज भाई को थोड़ा मौका दे देते हैं, फिर हम दूसरे कॉलर्स की तरफ भी बढ़ेंगे और बाकी के सुपर चैट भी कवर करेंगे। फिर परफ्यूम्स के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बताना है, कुछ रिव्यू शेयर करने। हाँ मीनवाइल हमारे इमरोज भाई क्या हालचाल, वेलकम। जी आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं साहिल भाई?
एकदम मस्त। इमरोज भाई आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ और बहुत दिनों के बाद आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी और जी साहिल इमरोज भाई भाई। जी मैं कहना चाह रहा था कि बहुत सारे मेरा चैनल तो छोटा सा चैनल है और इतने लोगों तक नोटिफिकेशन जाते रिपोर्ट लग लग के और डिमोनेटाइज है। तो भाई मेरे बात नहीं हो पा रही थी तो सोचा कि रूबरू बात कर लूं यहीं चैनल पर आखिरी कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई सवाल कर रहे हैं कि तुम सनातन में आ गए, सनातन में आ गए। तो भाई मैं चाहता हूं कि एक इनको अच्छा करारा सा जवाब दूं। कोई वक्त आपके पास हो सही सा मुनासिब सा कि आपके चैनल पर मैं आऊं और ये अपनी बात रखूं, क्योंकि मैं इतना लंबा जो सफर किया है, इस्लाम को समझा, इस्लाम को छोड़ा और फिर सनातन में आया, क्या वजह रही, क्या कारण रहे, तो सारी चीजें मैं बयान करूं ताकि और लोग जो आना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ आसानी हो और उन्हें भी कुछ हिम्मत मिले। नहीं तो आप बता देना, आप शॉर्ट में बता दे, मोमिन हजरात जो सुन रहे हैं उनको जवाब मिल जाएगा। एक अलग से रख लेते हैं ताकि मैं अच्छे से पूरा प्रिपेयर होके पूरी तैयारी करके बैठूं। असल में वो मामला मेरे ये है ना ख्याल इमरोज से भाई, वो जैसे कि बेहतर आप रहेगा। ने दिक्कत ये है कि मैं लाइव स्ट्रीम कर नहीं पा रहा हूँ। आज मैं तकरीबन नहीं चाहे 3 एक महीने के हफ्ते बाद के करें। बाद। नहीं नहीं साहिल भाई वो जल्दी का कोई विषय ही नहीं है, चाहे जितने ठीक समय के बाद करें, है ना। और ठीक है। एडम भाई है क्या? एडम साहब थोड़ा यहाँ वहाँ तो, हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ अभी जो बात चल थोड़ी रही देर थी के ना बाद साहिल आए। भाई, जो गंदगी जी पर, गटर पर और इतने सड़े हुए पानी पर, अभी मुझसे किसी ने सवाल किया था पिछले दिनों कि कहते हैं कि इस्लाम एक खुशबू से फैला है, इस्लाम का मतलब एक खुशबू है। मैंने कहा यार ये कुत्ता मर जाए किसी चौराहे पर तो पूरा इलाका बदबू से फैल जाता है, बदबू ज्यादा फैलती है या खुशबू? तो दरअसल बदबू से ही फैला है। और एडम भाई से कुछ बात करनी थी, खैर वो चले गए, कोई बात नहीं। तो साहिल भाई एक स्लॉट आप टाइम देखकर जो ठीक दिन तारीख तय करके बताइएगा ताकि मैं उन लोगों को एक सही जवाब दे सकूं कि मैंने भाई क्यों, ठीक ये क्या सोच समझकर मैं सनातन में आया हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक ठीक तो बस इतनी सी ठीक है बात इमरोज कहनी भाई। थी और मैं इजाजत चाहूंगा आप सभी के जो सुनने वाले हैं, आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मेरा छोटा सा चैनल है, कभी आए और देखें। चलिए थैंक यू सो मच। इमरोज भाई का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले। हालांकि इमरोज भाई आपको पॉलिसी मालूम है कि हम लोग यहाँ पे, कोई क्रिश्चियन होता है, कोई सनातन में जाता है, तो हम सिर्फ जी उसकी इस्लाम क्यों छोड़ा है वहां तक का सफर ही हम उसका पूछते हैं। उसके बाद वो सनातन में चले जाए या वो क्या कहते हैं उसको, बुद्धिस्ट बन जाए या सिख बन जाए, तो हम लोग वो पार्ट डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे डिस्कशन करते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन इस पे देखूंगा मैं, सोचूंगा कि ये वाला पार्ट जो है वो कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने चैनल पे आप एक स्टोरी बनाएं और उसको वीडियो की शक्ल में डालें, क्योंकि आपके ऊपर आपसे जो सवाल कर रहा है वो आपके चैनल को देखता होगा ना, तभी तो सवाल कर रहा है। तो आप जो जवाब देंगे नहीं वो आपके बिल्कुल। चैनल पे जरूर देंगे। साहिल भाई सवाल तो बिल्कुल मेरे चैनल को देखता होगा और धीरे धीरे पता चल रहा हाँ है ताकि सबको पता चल जाए। और दरअसल मेरा तो एक मानना है कि चलो इस्लाम छोड़ दिया ठीक है, और आप जो आ रहे हैं ना अपने भारतीय संस्कृति में आ रहा है, चाहे आप बौद्धिस्ट बन रहे हैं, जैन बन रहे हैं, सिख बन रहे हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले बन रहे हैं या मूर्ति पूजक बन रहे हैं, आपने अपने देश की संस्कृति को फॉलो किया है, उसको माना है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपको अब बहरहाल जैसा आपका जो क्या क्या है आप दिखाते नहीं दिखाते, आपका अपना एक क्राइटेरिया है, तो ये थोड़ी सी लोगों तक बात वही। जानी चाहिए और जो आना चाहते हैं और उनके लिए भी थोड़ी सहूलत हो सके, आपके माध्यम से बात बहुत आगे तक जाएगी और वो भी समझ सके, ये ठीक है चलिए, गुजारिश है। मैं इस पे जो है ना वो तो थोड़ा गौर व फिक्र करके फिर मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारी पॉलिसी नहीं है कि वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या जो भी है उस पे हम डिस्कस करें कि भाई मैंने हाँ ये क्यों बिल्कुल। एक्सेप्ट किया, मैंने इस्लाम छोड़ा। यहाँ तक तो हम सबकी सुनते हैं कि हाँ भाई इस्लाम क्यों छोड़ा, उसके बाद वो कुछ भी बन सकता है, वो अपना लुकआउट है बिल्कुल ना। बिल्कुल साहिल तो भाई वो तो अपना डिस्कस लुकआउट है, नहीं लेकिन करते। थोड़ा सा उन लोगों को सहारा मिल जाए, अगर मैं सही हूं, अगर मैं सही रास्ते पर हूं
तो उन लोगों को थोड़ा सा एक सहारा मिल जाए कि हाँ ये सही रास्ता है, क्योंकि इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि जीने के लिए एक हम सामाजिक प्राणी है, हमें एक ना एक समाज चाहिए। तो एक समाज से निकले हैं तो अब जंगल में तो जाके बसेंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ये मैं चाहूंगा ठीक, कभी भी जब भी आप चलिए मौका थैंक दें। यू। डन डन डन। इमरोज भाई ख्याल चलिए, रखिएगा बहुत यार। शुक्रिया हमारे आपका। इमरोज भाई जो है बड़े जबरदस्त शायर भी है, लेखक भी है, बहुत अच्छा लिखते भी है। तो इनका चैनल है ईमान वाला काफिर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे इमरोज भाई के। और इन्होंने रिसेंटली सनातन धर्म को भी अपनाया है, बाकायदा घर वापसी किया हुआ है। तो आप लोग इनको जरूर जाके देखें। थैंक यू सो मच इमरोज भाई। अच्छा, मैं लास्ट में आपने शायरी की बात कही तो एक शेर से इजाजत चाहूंगा। हाँ क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया, क्या क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया, पाप है सच कहना तो लो फिर मैं पापी हो गया। और हाय हाय खाक हाय हाय जन्नत हाय। के, जी, क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया, पाप है सच हाय कहना हाय। तो लो फिर मैं पापी हो गया। और ख्वाब जन्नत के दिखाए मौलवी ने इस तरह, एक सीधा सादा बच्चा भी जिहादी हो गया। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात बहुत है। बहुत वो शुक्रिया। स्टार्टिंग की दो लाइन तो बड़ी कड़क है इमरोज भाई, जरा फिर से बोलो यार वो स्टार्टिंग की दो लाइन। अरे यार, ये जब मेरी एफआईआर हुई थी ना, कैदियों के पिंजरे में पड़े हुए ये शेर कहे थे, सच बोलने पर क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया, क्या क्या नहीं लगता तुम्हें ये जुल्म काफी हो गया, पाप है सच कहना तो लो फिर मैं पापी हो गया। वाह वाह वाह। इमरोज भाई के लिए एक गुलाब फेंके यार, क्या बात है, जबरदस्त। जी मजा आ तो गया, शुक्रिया। और मजा आ गया। गुस्से फिर थैंक यू आखिर सो में, मच इमरोज भाई। आखिर में साहिल भाई आखिर में गुस्से में हाँ यही कहता हूँ कि जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, जैसा भी हाँ हाँ। अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, यार तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूँ। यार मेरे को ऐसा लगता है इमरोज भाई, अभी मैं ऑनेस्टली आपको एक रिव्यू मतलब जी अपना भाई। वो दूंगा, मैं एडवाइस समझ ले या उसको जी रिव्यू भाई। समझ ले, कुछ भी समझ ले। मैं समझता हूँ इमरोज भाई के एक एक्स मुस्लिम शायर भी होना चाहिए, और शायरी जो है ना वो बहुत दूर दूर तक जाती है। तो आप इस पे साहिल थोड़ा भाई, मैं और जो गाने फोकस करो बनाता हूँ यार ना, मेरे ख्याल से। हाँ, गाना छोड़ दो गाने यार बनाता इमरोज भाई, हूँ मैं ना, क्या बोल रहा नहीं हूँ नहीं उसपे। नहीं नहीं नहीं, शायरी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी छोटी छोटी सी हाँ मज़ारें इतनी फेमस हो गई है ना, ये कव्वालों की वजह हाँ से हुई। तो जो गाने बने, ये जरूरी नहीं कि मैं अपने चैनल पे डाल लूं, आपका चैनल है और भी मुझसे बड़े एक्स मुस्लिम चैनल है, वो वहां पर जाए। तो इस्लाम की सच्चाई जब बजती है म्यूजिक के साथ, गीत संगीत के साथ, तो वो सच्चाई बहुत दूर तक जाती है, चाहे स्ट्रीम कितनी भी अच्छी हो यार किसी की, लेकिन वो डीजे इमरोज पर नहीं भाई, बजाई जा सकती सर। इमरोज भाई सुनो जी तो आप सही अपनी। मेरी बात। जी। गाना एक अलग चीज होती है। गाना हम जो बनाते हैं ना, जरूरी नहीं हर किसी को पसंद आए। ठीक है, हम प्रोफेशनल हम्म। सिंगर नहीं है, हम प्रोफेशनल कोई ऐसा वो क्या कहते हैं उसको हनी सिंह को लेके हम गाना नहीं बना रहे। तो गाना हिट हो हम्म। नहीं हिट हो कोई भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपकी पकड़ जो है, जिस तरीके से भी आपने शायरी बोली है और लिखा है इतना जी जी। जबरदस्त लाइन, ये बहुत जबरदस्त है और शायरी बहुत कमाल करती है। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं कि इस पे थोड़ा और फोकस करो, और कुछ ऐसे वीडियोस बनाओ या लेख लिखो अपने चैनल पे, इंस्टा पे जी पेज बनाओ, जिसमें आप ये मस्त शायरी में इस्लाम को, आप जो ना इस्लाम की हकीकत शायरियों के जरिए आप उसको सामने प्रेजेंट करो। मुझे लगता है कि अगर आपका कोई भी वीडियो नहीं चला है आज तक, या चैनल अगर नहीं चला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे जो आपकी ये पकड़ है और स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज है, इस पे अगर फोकस करो जी। ना इमरोज भाई, तो आपका चैनल बहुत आगे बढ़ेगा। ये मेरे को ऐसा लग रहा है। देखो, इससे पहले कभी कुछ आपको मैंने ऐसा राय वाय दिया था आपके चैनल के बारे नहीं में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो एक तगड़ा वाला जिहादी था, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, यानी कि मैं तो मुल्ला सियाल कोठरी कहता हूँ, उन्होंने भी बात कही कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत हम्म। परवाज मगर रखती है, क्या उनका शेर है। तो आपके दिल से बात निकली है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सच्चाई है, इसमें ताकत परवाज है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इमरोज जी। भाई, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। चलिए, ओके ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। ओह, दैट वाज वेरी गुड शायरी इनफैक्ट। चलिए यार अपने क्या नाम है, आसिफ मोहितुन भाई, आपको मैं लेता हूं, थोड़ा सा वेट करना, एक सिर्फ मोमिन से डिस्कशन कर लेते, फिर मैं आपको भी मौका देता हूं। हाफिज जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, मोमिन है आप? जी सर, मुसलमान हूँ। ओके सर, जरा अतैया सुनाए। अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अबे चड्डी, चड्डी ए चड्डी, तू इतने देर से बैठा था चड्डी। यार इसको मतलब सोचोगे रमजान में भी इसको चैन नहीं है चड्डी को, पता नहीं इसका कौन से डॉक्टर से इलाज करा रहा है। यार मेरे टच में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है भाई, साइकेट्रिस्ट लोग भी है मेरे टच में, तो चड्डी तेरा इलाज कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट से करा। तेरे दिमाग का इलाज होना जो है ना बहुत जरूरी है। ओके, आसिफ मोहिद्दीन भाई को मौका दे देते हैं। जी आसिफ साहब अनम्यूट कर ले, कैसे आप? हाँ जी ठीक हो आप। आवाज आ रहा है मेरे? जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी आसिफ भाई, एक्स मुस्लिम है आप? हाँ जी एक्स मुस्लिम हूँ। एडम एडम भाई के वीडियो में एक्स देख के एक्स मुस्लिम हुआ हूँ। अरे वाह, रिसेंटली एक्स मुस्लिम बने? हाँ हाँ जी, दो तीन दिन पहले। अच्छा, मतलब उसके पहले तक मुसलमान थे आप? मतलब वो 100% ईमानदार जो कहते हैं वो नहीं था, लेकिन हाँ हाँ अल्लाह के ऊपर बिलीफ था। अच्छा, जरा अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। ओके, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे वाह जी भाई, क्या ऐसा एडम साहब की स्ट्रीम से क्या आपको ऐसा समझ में आया? अभी एडम साहब पता नहीं कब आएंगे, थोड़ा यहाँ वहाँ हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या समझ में आया कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? मतलब जैसे मुर्तदों का कत्लेआम करना, और अगर नॉन मुस्लिम इस्लाम नहीं एक्सेप्ट करते तो उसको भी मार डालने का विधान, ये सब। ओके। लेकिन साहिल भाई मेरा क्वेश्चन है कि ये हम जब मौलाना का जब जुम्मा प्रेयर में जब वो खुतबाएं देते हैं तब लगता है कि हाँ इस्लाम ही ट्रू है, लेकिन जब एक्स मुस्लिम का भी वीडियो देखते हैं तब लगता है कि इस्लाम झूठ है। ऐसा क्यों होता है? देखो आसिफ साहब, जाहिर सी बात है कि जब आप मौलाना का बयान सुनोगे तो वो आपको सिलेक्टिव चीजें बताएंगे, ठीक है? आप बताओ कि आप अभी तकरीबन जो मैं आपको बैक स्टेज में आपकी पिक देख रहा हूं, तकरीबन आप 30+ है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ना, अब मुझे बताओ कि आपने कभी जुमा के बयान में ये सुना था कि रसूलुल्लाह जो है कुल्ली करके सामने लेके मुंह पे थूक दिया करते थे, कुल्ली मार दिया करते थे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं सुना। आपने कभी बयान में सुना कि मौलवी ने बताया हो कि रसूलुल्लाह और सहाबा जो है वो
जंग में जब जाते थे वो औरतों को पकड़कर, मर्दों को मारकर, औरतों को स्लेव बनाकर उनके साथ सेक्स करते थे, उनको बेचते थे, उनको एज अ प्रॉपर्टी कंसीडर करते थे? कभी बताया? नहीं भाई, कभी नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है ना कि सिलेक्टिव चीजें आप लोगों को फीड की जा रही है, और आपको पहली बात तो इमोशनली आपको इतना अंदर से रसूल की मोहब्बत और रसूल को सच्चा दिखाने का इतना ज्यादा एहतमाम करके आपके माइंड को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, तो आपको कैसे गलत लगेगी चीजें? हाँ हाँ जी बिल्कुल। है ना? तो भाई यहाँ पे हम सिलेक्टिव, जी हाँ आप बोलिए। तो हम जो यहाँ पे जो दिखाते हैं वो अगर कोई मुद्दे को उठाते हैं तो उसके सारे पर्सपेक्टिव को सामने रख के उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, रेफरेंसेस के साथ हम बताते हैं। आप बताओ ना, कोई एक चीज, कोई एक टॉपिक आप ले लो जो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हो और उसका जवाब आपको कोई मौलवी से कन्विंसिंग लगाओ, कोई एक एग्जांपल दे दो आप। नहीं ऐसा कोई एग्जांपल तो नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है, वो आपको कन्विंस कर ही नहीं सकते। एट द एंड आपको वो ये बोलेंगे कि भाई आपने आपने ईमान को ऊपर रखना है, ये शैतान के वसवसे आते हैं, ये यहूदियों की साजिश है, ये आरएसएस के एजेंट है, इनको कुछ नहीं मालूम है, और फिर तरह तरह के बहाने बनाना। ये लोग जो है वो अपनी लाइफ में इनको कुछ क्या कहते हैं उसको, इमोशनली कुछ इनके साथ हादसा हुआ होता है, तब जाके ये लोग इस्लाम छोड़ते हैं। तो भाई बहानेबाजी करके सामने वाले को नीचा दिखाकर ये इस तरीके से पेश करना चाहते हैं कि इनको सुनो ही मत, इनके आर्गुमेंट्स जो है वो देखो ही मत। ये थोड़ी ना बात होती है। मेंटल ट्रॉमा होता है, तो मेंटल ट्रॉमा तो रसूलुल्लाह को था, ये तो हमने स्ट्रीम करके साबित किया। और अपना एडम साहब ने स्ट्रीम करके बताया, उनके जो चचा जान है अबू तालिब, वो उनके साथ जो है वो अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उनके जो भतीजे थे, सॉरी कजिन थे, वो उनके साथ जो है अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उनका बाप उनके पैदाइश से पहले मर गया, उनकी माँ जो है पैदा होने के बाद अपने पास रखने के बजाय वो दूसरे को दे रही है, दूर लेके जाके नर्सिंग करने के लिए। वो भी उसको वापस लेके आके दे रही है, सोच के कि भाई इनको कुछ जिन जिन्नात का कुछ असर है, कुछ साया हो गया है। तो मेंटल ट्रॉमा से तो रसूलुल्लाह गुजरे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, है ना मेरे प्यारे भाई? तो ये वजह है। हाँ भाई। तो आपको हमारा चैनल मिला कैसे? मिला, मेरा एक दोस्त भी आपका आप दोनों का वीडियो देखता था, तो वो आपका चैनल के बारे में बताया था। अब तो मैं एक मुस्लिम था, तो उसका मैंने आप दोनों को मैं गालियाँ देता था। तो जब मैंने आप दोनों का वीडियो न्यूट्रली देखा तो लगा यार ये जो कह रहे हैं ये तो लॉजिकल है, और बिना कोई रेफरेंस के ये लोग बात ही नहीं करते। जबकि मस्जिद में और महफिलों में ये लोग कोई भी रेफरेंस बिना रेफरेंस दिखा के जब बरबर बोल देते हैं। और वो जाकिर नालायक सब, वो तो मैंने एडम सर का एक शॉर्ट्स देखा था, तो सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एडम सर से डिबेट करे कमेंट सेक्शन में। वो साले भाग गया। सही बात है।